स्वागत है आप सभी के हमारी इस ट्रांसफॉर्मेशन के डे 18 में। जो डे 17 है वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा डे था, पर क्या करें, उसकी जो क्लिप थी, उसकी जो फुटेज थी, मुझसे गलती से डिलीट हो गई। जो रिसाइकल फुटेज थी उन्हें डिलीट करने के चक्कर में मुझसे जो ऑफिशियली डे 17 की क्लिप थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो डिलीट हो गई। आज है मेरा कॉर्ड्स का वर्कआउट और पहली मूवमेंट स्क्वाट, दूसरी लेग एक्सटेंशन और तीसरी होगी हमारी प्यारी काफ रेजेस, चाहे वो स्टैंडिंग करूं चाहे वो सिटिंग। तो पहली एक्सरसाइज स्क्वाट में जो मेरा मेन वर्किंग सेट है वो 3 होते हैं। उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में लेता हूँ 100 kg से, दूसरा भी 100 और तीसरा भी 100, जिसमें मुझे 8 मतलब 2 सेट में 8 रेप्स और तीसरे में 7 रेप्स। आज का सोच रहा हूँ मैं, आज मैं 100 kg को 105 kg करके 8 या लास्ट में 7 भी आए तो भी बहुत है। लेट्स सी, आज देखते हैं स्क्वाड पर मैं क्या मार पाऊंगा। और नई जिम में पहले दूसरी जिम में ट्रेन करता था, आज दूसरी जिम में। तो लेट्स सी। स्टार्ट। पीछे से वो पढ़ ले भाई, चोन पढ़ ले पीछे से। मैंने डाइट में थोड़ा सा चेंज किया था, पहले 2 होल एग्स थे, अब 1 है। वो इस वजह से क्योंकि मैंने ओट्स की क्वांटिटी बढ़ाई है 10 ग्राम से, पहले 70 थी अब 80 है, और इस वजह से मुझे हंगर लेवल पर काफ़ी असर पड़ा है, वो कम हो चुकी है। पहले वीडियो में बताया था कि मैं मील नंबर 1 कंज्यूम करता हूँ, ब्रेकफास्ट कंज्यूम करता हूँ, उसके 2 घंटे बाद मुझे भूख लगने लगती है। और डे 17 में मैंने यही किया था जो आज मैं बता रहा हूँ। 1 होल एग, 3 एग वाइट, 80 ग्राम ऑफ ओट्स और 120 ml ऑफ लो फैट मिल्क। तो कल मुझे डे 17 में अच्छी खासी पूरा दिन गुजरा और भूख नहीं लगी, मतलब लगी पर कंट्रोलेबल थी। तो कार्ब जो है आपको फुलफिल तो रखती है, बाकी आपके हंगर लेवल उसको भी मेंटेन करती है। और जो ओट्स है ये बहुत ज़्यादा डाइजेशन के लिए तो बढ़िया है ही है, क्योंकि इसमें फाइबर की क्वांटिटी अच्छी होती है, और जिसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो आपके गट हेल्थ को, एक तरह से कह सकते हैं कि फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो आपके हंगर लेवल को कम करती है। क्योंकि जो फाइबर है डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है, और जब टाइम लगता है तो काफ़ी देर तक आपको हंगर लेवल नहीं होती, क्योंकि आपके स्टमक को फुल फील कराता है। कैलोरीज सेम है, जो मेरी कैलोरीज थी 1800, उससे थोड़ी बहुत कैलोरीज भी ऊपर नहीं है। इन्हीं कैलोरीज में हंगर लेवल को कंट्रोल करना, अपनी डाइट पर स्ट्रिक्ट रहना, ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अब मुझे हंगर लेवल इतनी नहीं होती जितनी पहले हो रही थी, सिर्फ 10 ग्राम ओट्स की क्वांटिटी बढ़ाने से। परफेक्ट बॉडी बिल्डिंग मील, चिकन राइस भिंडी। तो रोज़ाना मैं 60 मिनट कार्डियो करता हूँ इवनिंग में, पर आज मैं 70 मिनट कर रहा हूँ, क्योंकि हंगर लेवल कंट्रोल हुई है। थोड़ा सोच रहा हूँ कार्डियो इंक्रीज़ कर दूँ, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है, और ना ही मुझे 10 मिनट कार्डियो इंक्रीज़ करके बहुत ज़्यादा ही मरा फील होगा, कंट्रोल में है। तो इसलिए आज से 10 मिनट कार्डियो बढ़ा रहा हूँ। जस्ट वॉक 10 मिनट, और पता भी नहीं चलता 10 मिनट कब हो जाएंगे। छोटे छोटे स्टेप ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आज मैंने बारबल पे नहीं, मतलब बारबल पे तो किए हैं, पर स्मिथ मशीन पे परफॉर्म की थी स्क्वाट, जो जिसमें मैंने जितना उसका वेट होता है वो तो एक्चुअल मुझे पता नहीं, मुझे नॉर्मल बारबल का पता है जितना भी वेट होता है 20 किलो, ठीक है। तो उससे तो उसका वेट मुझे पता नहीं, पर जितना वेट मैं उस पर लगा देता, वैसे रो वेट की बात करूँ बिना बारबल के, तो मैं 80 kg और प्लस 20 kg, यानी कि 100 kg से 8 रेप लगा देता। आज मैंने पहला सेट जो परफॉर्म किया था वो 80 kg और स्मिथ मशीन की बारबल का जो वेट था, तो उसे मिला के जो भी वेट बना उससे मैंने लगाए थे 10 रेप, समझ रहे हो, 10 रेप। उसके बाद मैंने 2.5 की प्लेट बढ़ाई, जितना भी हुआ, चलो ऐसे कंसिडर कर लो, उसे 20 किलो ही मान लो। तो आज कह सकते हैं कि मैंने पहला सेट 2 रेप्स का एक्स्ट्रा लगाया,
उसी वेट से जिससे मैं पहले 8 रेप लगाता था, और 2 सेट उसके बाद जो परफॉर्म किए जो कि वर्किंग भी थे, तो उसमें मैंने 2.5 की प्लेट बढ़ा करके उसको 80 केजी जो रो वेट था उसको 85 करा, और मान लो कि हाँ उसका 20 ही मान लो, चलो छोड़ो, स्मिथ मशीन की बारबल का जो भी वेट है, वैसे तो मुझे उससे हल्की लग रही थी, पर खैर जो भी है, तो उसके 2 सेट और परफॉर्म किए जिसमें मुझे 8 रेप्स और मिले। तो वो वेट अगर 20 किलो उसको मानते हैं स्मिथ मशीन को, तो वो कह सकते हैं हम कि वो वेट हमारा था 105 केजी। तो 100 केजी से मैंने 10 रेप और 105 केजी से 8 रेप्स लगाए, और बहुत बढ़िया मैंने अच्छे से परफॉर्म किया। स्मिथ मशीन मुझे आज ने मैं पहले भी परफॉर्म करता था, पर आज मैंने बहुत दिनों के बाद उस पर परफॉर्म किया। नॉर्मल बारबल स्क्वाट से मुझे वो ज़्यादा इफेक्टिव तो कह नहीं सकता, मुझे ज़्यादा सेफ लगी, क्योंकि इस वाली जिम में जहाँ मैं गया था यहाँ बारबल तो है, पर उसको रखने का जैसे अगर ना उठे, पिछली जिम में मेरे पास ऑप्शन था कि अगर वेट नहीं उठ रहा तो मैं यहाँ से पीछे को डाल सकता हूँ या नीचे बैठ सकता हूँ, तो रैक पर रखा जाएगा। यहाँ पर रैक नहीं था, तो इस मशीन पर आज मैंने परफॉर्म किया, इसीलिए सेफ होने की वजह से, क्योंकि मैं फेलियर तक पुश करता हूँ, स्क्वाट हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, तो मैंने आज उस पर परफॉर्म किया और मुझे अच्छा लगा और सेफ भी था। क्योंकि मैं अगर मुझे लगता कि वो वेट मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ लेता हूँ, सही कहूँ तो बहुत ज़्यादा नीचे तक स्क्वाट जाता हूँ मैं पोजीशन में, तो उसके बाद अगर मुझे लगता कि वेट नहीं उठ रहा तो मैं उसको टक कर देता, तो वो वहीं पर वो कहते हैं अटैच हो जाता, रुक जाता है, यानी क्या वेट अगर मुझे लगता कि फेलियर हिट कर रहा हूँ, नहीं उठ रहा है मुझसे, तो वेट को मैं वहीं पर टक करता और वेट वहीं रुक जाता। तो आज ये थोड़ा चेंजेस था, तो ऐसा कह सकता हूँ स्ट्रेंथ मेंटेन है या बढ़िया है, ऐसा तो नहीं मान सकते, पर ठीक है जो भी था बढ़िया था, अच्छे से परफॉर्म किया। मेंटेन ही समझ लेते हैं, क्योंकि बारबल जो रो थी उसका तो वेट 20 केजी था, पर इसका वेट नहीं पता, तो एक्चुअली से एक्यूरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बारबल जो थी इस वाली जिम की स्मिथ मशीन की बारबल उस बारबल से छोटी थी, तो हो सकता है इसका वेट कम हो, पर इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका वेट होता है, क्योंकि बारबल तो अटैच होती है तो उसका वेट भी होता है कुछ, तो शायद जो भी है अच्छे से परफॉर्म किया, फेलियर तक हिट। इसी के साथ आज की दिनचर्या यहीं पर समाप्त करते हैं।